लगता है कि मोदी सरकार ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेशर पॉलिटिक्स यानी दबाव में बिल्कुल भी न आने का मन बना लिया है। और जिस तरह से अमेरिका सबसे ऊपर अपने खुद के इंटरेस्ट को रखता है, सेम चीज अब भारत करने जा रहा है। अमेरिका के लाख समझाने पर भी भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद नहीं किया। उल्टा भारत जितना क्रूड ऑयल पूरे साल में परचेज किया करता था, उतना भारत ने इस बार रशिया से 2 महीने के अंदर ही परचेज कर लिया है। क्रूड ऑयल किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएं, तो जो एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाया जाता है, उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। पोर्ट्स के ऊपर सामान उतरने के बाद उस आइटम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। वहीं अगर कोई आइटम जैसे मेडिसिन, कपड़े, आटा, चीनी वगैरह देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी हो, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने के कारण न सिर्फ आम व्यक्ति जो बाइक्स और कार के ऊपर ट्रैवल करते हैं उनका बजट खराब होता है, बल्कि बढ़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण जो बाकी आइटम्स की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी वजह से जो व्यक्ति बाइक्स और कार्स के ऊपर ट्रैवल नहीं भी करते हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है। हाई इन्फ्लेशन रेट का सामना करना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका के कहने के ऊपर भारतीय सरकार ने ये सारी मुसीबतें अपने सर पर ले ली थी। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हुआ करती थी, तब के समय ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण भारत ने अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। जबकि ईरान हमसे मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर होने के कारण हमें काफी सस्ता क्रूड ऑयल सप्लाई करता था। हमारे सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक हुआ करता था। आप में से कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि साल 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 10% क्रूड ऑयल अकेले ईरान से परचेज किया करता था। हम सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर्स ईरान को क्रूड ऑयल के लिए पे करते थे, जो ईरान की कमाई का बहुत ही बड़ा साधन था। लेकिन उस समय अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर सहमति नहीं बनी और अमेरिका ने ईरान के ऊपर दबाव डालने के मकसद से भारत को ईरान से क्रूड ऑयल ना परचेज करने के लिए कहा, जिसको भारत ने भी उस समय खुशी खुशी मान लिया। लेकिन अब लगता है कि और नहीं, और भारतीय सरकार ने एक बार फिर अपने सबसे पुराने क्रूड ऑयल सप्लायर से क्रूड ऑयल परचेज करने का मन बना लिया है, फिर चाहे अमेरिका खुश हो या फिर नाराज। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान से क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट को दोबारा शुरू करने के लिए भारत और ईरान के बीच बातचीत दोबारा से शुरू हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक हाई लेवल टीम, जिसमें ईरान की सरकार के सीनियर अधिकारी और जो ईरान की क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स की सरकारी कंपनीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी डेट्स फाइनलाइज की जा रही हैं। ईरान के अधिकारी भारत के साथ क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स का ट्रेड दोबारा से शुरू करने के ऊपर बातचीत करेंगे और आगे का रोड मैप तैयार होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 से 19 में भारत और ईरान का बायलैटरल ट्रेड 16 बिलियन डॉलर्स तक था, लेकिन पिछले साल 2021 से 22 में ये 16 बिलियन डॉलर से नीचे गिरकर 2 बिलियन डॉलर्स तक रह गया है। ईरान चाहता है कि भारत उसे क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स तो परचेज करे ही, लेकिन भारत भी ईरान को व्हीट, राइस, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑयल्स और प्लास्टिक सप्लाई करे, जो ईरान को आज की डेट में दूसरे देशों से परचेज करना बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है। ईरान चाहता है कि साल 2018 से 19 से पहले की तरह भारत और ईरान डॉलर्स को बॉयकॉट करते हुए पेमेंट के लिए अपनी करेंसी रुपीस रियाल मैकेनिज्म को अपनाएं। भारत ईरान से आने वाले डेलीगेशन और उनके अधिकारियों को होस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, जो अमेरिका के लिए एक साफ तौर पर संकेत है कि बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण भारत बहुत ही प्रेशर में है। ऐसे में अमेरिका ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर पीस डील जल्दी साइन करे, वरना भारत रशिया की तरह ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा से शुरू कर सकता है। वैसे न्यूक्लियर पीस डील साइन होने से पहले भारत को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।